पापा भी आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हैं। अब तो रिटायर हो गए, जाते कहाँ होंगे? सिमरन प्रेग्नेंट है। लो बेटा, बहू को ये मेरी तरफ से गोद भराई का शगुन। और गलत ये है कि अगर बढ़ती उम्र में वो प्रेग्नेंट होंगी तो वो ढेर सारी परेशानियां आ जाएंगी। आपको अपनी बेबी की फिक्र नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर सिमरन का अबॉर्शन हरगिज नहीं करूंगी। ये क्या है? सोई नहीं तुम? अकेले बोर हो रही थी, तुम्हारी वेट कर रही थी। आज मैंने बहुत मिस किया तुम्हें दिन भर। बस अभी अबॉर्शन करवा लूं, फिर हम साथ में ही हैं। सिमरन, तुम ये बच्चा रखना चाहती हो? क्यों पूछ रहे हो ये सब? मैं वही करना चाहती हूँ जिसमें हम दोनों की खुशी है। मैं तुम्हारी खुशी जानना चाहता हूँ, मुझे वो बताओ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। पापा ने गोद भराई का शगुन भेजा। तुम ये अबॉर्शन नहीं कराओगी, हम ये बच्चा रखेंगे, हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। है? सच है भी? ये क्या कर रही थी तुम? हा? मेरी खुशी के लिए तुम अपनी सारी खुशियों को ताक पे रख रही थी। ऐसा कभी मत करना सिमरन। अभी अगर अपनी मर्जी से भी मैं माँ बनती तो बहुत अधूरापन महसूस करती ना। I love you। और देखना, जब ये बच्चा आएगा ना तो हम लोग और प्यार करेंगे एक दूसरे से। तुम बस अपनी तबीयत का ख्याल रखो। टेंशन मत लो, खुश रहो। बहुत ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें अपना। बहुत लोगों का ख्याल रखा है मैंने, अपना भी रख लूंगी। अच्छा, ये जो है ये क्या है? प्रीक्लेम्सिया। हाँ, ये क्या बीमारी है? मतलब सेफ है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम फिक्र मत करना। अभी तुम खुश हो? खुश हूँ। हेलो मानस, तुम सिमरन को अबॉर्शन करने से रोक लो प्लीज। अजी रोक लिया उसको, उसने हमारी बात मान लिया और वो बहुत खुश है। मैं अभी उससे मिल के आ रहा हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। कैसी है वो? तबीयत तो मतलब ठीक है, लेकिन वैसे फिलहाल वो आराम कर रही है अपने कमरे में। हॉस्पिटल में? जी हाँ, उसका बीपी थोड़ा हाई है तो उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। मानस, मैं अभी आ रही हूँ उसे मिलने। नहीं, एक्चुअली आंटी प्लीज आप इस वक्त मत आइए, क्योंकि उसे आराम करने की सख्त ज़रूरत है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा आंटी। देखिए, उसका बीपी मतलब लेट प्रेगनेंसी है, इसलिए बीपी उसका हाई है, लेकिन उसके अलावा माँ बाप से दूरी और पापा के साथ उसकी बातचीत बंद है, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसमें। तो मैं चाहूँगा कि मतलब अगर एक बार अब अंकल उसे माफ़ कर देते, उसे गले से लगा लेते तो ठीक हो जाता। आप उसे एक बार घर क्यों नहीं बुला लेते? ठीक है मानस, मैं सौरभ से बात करूंगी। ओके, बाय। क्या कहा डॉक्टर मानस ने? उन्होंने कहा कि अब सिमरन अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। मानस ने कहा कि हम उसे घर बुला लें। मम्मी जी, बुलाना क्या है?
हम अस्पताल चलते हैं और सिमरन को लेकर घर आ जाते हैं। तुम अपने पापा को जानते हो ना, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। मम्मी, मैं पापा से बात करता हूँ। लास्ट एंड फाइनल, सिमरन इस घर में आ रही है, बस। कहिए पद्मा जी, अंजलि के घर भी डिस्टर्ब किए बगैर रहा नहीं गया आपसे, हैं? पापा, मैं रोहित बोल रहा हूँ। आप बिजी हैं क्या? नहीं रोहित बेटा, बोलो क्या बात है? पापा, आप घर कब आ रहे हैं? मुझे आपसे बात करनी है। कोई जरूरी बात है क्या? वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। सिमरन के बारे में? हमारे घर के बारे में। ठीक है, मैं शाम को घर पहुंचता हूं, तभी बात कर लेंगे। घर से निकल भी जाओ तब भी घर की परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती। छोड़ो भी सौरभ, तुम आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हो। अब रोहित ने फोन किया है तो जरूर कोई खास बात होगी। कहीं सिमरन को लेके कोई नई परेशानी ना हो। इस अभिमन्यु पर जरा भी भरोसा नहीं है मुझे, कभी भी कुछ भी कर सकता है। बहुत ही जोड़ तोड़ बिठाने वाला लड़का है, वेरी कैलकुलेटिव। तुम देखना, एक बार सिमरन के बच्चा हो जाए कैसे ब्लैकमेल करता है उसे, अपनी सारी बातें बनवाएगा। हो, फिर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमरन को बहुत भारी पड़ेगी। ओ, मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। इस बार जो रोम में डांस फेस्टिवल होने वाला है, जानते हो इंडिया को कौन सी डांसर रिप्रेजेंट कर रही है? मिस अंजलि भाटिया। या इस बार तो मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, रिटायर जो हो गया हो ना। ले चलोगी? जरूर, एक बार मेरा पार्टिसिपेशन कंफर्म हो जाए। हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अंजलि भाटिया, ये नाम कुछ सुना हुआ सा लग रहा है। आपने सुना है सर, ये अलग बात है, बाकी ज्यादा कुछ नाम है नहीं। बहुत ही मामूली और एवरेज किस्म की डांसर है। पता नहीं कैसे सर हर साल फॉरेन में होने वाले ऑफिशियल फेस्टिवल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कल्चरल अफेयर्स को तो सौरभ माथुर हैंडल कर रहे थे। इसीलिए तो सर ये अंजलि भाटिया है ना, ये सौरभ माथुर की खास हैं सर। क्या बकवास कर रहे हो? क्या जानते हो तुम? सर मैंने तो सिर्फ सुना है उनके मेल मिलाप के बारे में। वैसे मिस्टर माथुर ने अंजलि भाटिया को प्रमोट बहुत किया सर। हाँ तो ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस, उनके एक्सपीरियंस को देखकर प्रमोट किया होगा। सर आप फाइल देख लें, रिकॉर्ड्स चेक कर लें, रिव्यूज पढ़ लें। सर एक बार तो हद ही हो गई थी, ये फ्रेंच कल्चरल मिनिस्ट्री ने कार्तिका को इनवाइट किया था ऑफिशियली, लेकिन माथुर साहब ने अंजलि भाटिया को भिजवा दिया। ठीक है, तुम ये अंजलि भाटिया की फाइल यहीं मेरे पास छोड़ जाओ। अब इस मैटर के साथ मैं खुद डील करूंगा। माँ, कैसी हो बेटा? आप कब आई? तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। दवाइयों का असर है ना माँ। बेटा, तुम्हारे ब्लड प्रेशर के बारे में मानस ने बताया। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा होता है माँ, और खास तौर पर मेरी उम्र में लेट प्रेगनेंसी है ना, तो ये बहुत नॉर्मल है। बेटा, लेकिन तुम्हें अब अपना ख्याल रखना चाहिए। बस तुम अब मेरे पास चली आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। माँ, पापा जानते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ? बेटा, मैं उन्हें नहीं बता पाई, लेकिन मैं जल्दी बता दूंगी। वो बहुत खुश होंगे। जैसे उन्हें पता चलेगा ना, तुम्हें फौरन घर बुला लेंगे। नहीं माँ, मैं अपने ही घर जाऊंगी माँ।
ठीक है बाबा। सिमरन, तुझे कुछ भी चाहिए बेटा मुझे फोन कर देना। माँ, मैं इन दिनों आपको बहुत मिस करती हूँ। खुद माँ बनने वाली हूँ ना, तो अब समझ में आया है कि माँ क्या होती है। अब बहुत अच्छी है माँ। बेटा, तुम्हें छोड़ के जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। मैं फिर आऊंगी। तुम्हारे पापा पर अक्सर शक तो होता रहता था मुझे, लेकिन अब समझ में आया कि बात क्या है। रोहित, ये सब बकवास है जो दुनिया वाले करते हैं। तुम्हारी मम्मी की आंखों में जो डर है वो भी साफ दिख रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है रोहित। पापा की 38 साल की सर्विस में आज तक कभी उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। कहना तो तब कहते। पापा तो तब भी अंजलि आंटी को फेवर कर रहे थे ना। तुम मिली हो अंजलि से? हाँ, बहुत बार। वो अक्सर हमारे घर आया करती है। मैं मान ही नहीं सकती कि उनके और पापा के बीच। ठीक है, कुछ ही दिनों में सारी बात सामने आ जाएगी। मेरे ख्याल से तो मम्मी जी जानती हैं सब कुछ, लेकिन कुछ भी कह नहीं रही। झूठ है ये रोहित। तुम पापा पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैं आज ही पापा से इस बारे में बात करूंगी, और अगर ये बात गलत साबित हुई तो तुम्हें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, जब शाम को लौटे तो पूछ लेना। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। उधर तुमने पापा बनने की जिम्मेदारी ले ली और यहाँ स्टूडियो में 2 नए असाइनमेंट्स मिल गए हैं। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। अरे क्या सेलिब्रेट, मेरा तो काम करने का मन नहीं कर रहा है। स्टूडियो आने का दिल नहीं करता है। पता है, मेरा मन कर रहा है ये दोनों के दोनों असाइनमेंट्स ना ये छोड़ दूं, मना कर दूं। क्या कह रहे हो तुम? काम करने का मन नहीं है? किरण, ये सब सिमरन अब बच्चे की वजह से मैं कर रहा हूँ, वरना मुझे तो बिल्कुल मन नहीं है असाइनमेंट्स करने का। You're such a nice person. तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो। I must say, तुम्हारी वाइफ बहुत लकी है कि इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला है। हाँ, लेकिन अपने दिल की बात तो छुपा ली है मैंने किरण। एकदम से मुझे लग रहा है जैसे मैं चारों तरफ से फंस गया हूँ बिल्कुल। सब के सब मिलके इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं मेरे ऊपर, एंड मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आई एम सो हेल्पलेस। I understand. तुम जैसे आर्टिस्ट को घरेलू प्रॉब्लम्स में देखकर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तुम्हारे करियर के शुरुआत में ही ये सब झमेला। लोग तुम्हारा काम देखना चाहते हैं। तुम्हारा काम चारों तरफ से पहचाना जाने लगा है। इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी फोटोग्राफी पर ध्यान देना चाहिए। You're right, किरण। मुझे भी लग रहा है कि कहीं इस सब का असर मेरे काम पे ना पड़े। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि हमें जो नया काम मिल रहा है तुम उसे पूरी कंसंट्रेशन के साथ करो। तुम अपनी पर्सनल लाइफ साइड पे रख दो। कहाँ इतनी यंग एज में आर्ट और ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम बना रहे हो, और कहाँ ये रूटीन घरेलू टेंशन। क्या करूं? काम करता हूं तो सिमरन को बहुत मिस करता हूं। काम करने का दिल ही नहीं करता बिल्कुल। I just don't know what to do. ये सब नहीं चलेगा। काम में मन लगाना पड़ेगा, और उसके लिए एक तरीका है मेरे पास। चलो बैठो। कम ऑन, रिलैक्स रिलैक्स। देखना 2 मिनट में तुम्हारी सारी टेंशन छू हो जाएगी। पापा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था। क्यों? किस दोस्त के यहाँ? अरे तुम तो पद्मा की तरह मुझसे बात करने लगी। अंजलि के घर गया था। क्यों? आप सारा दिन वहीं थे क्या? हाँ। अभी
कुछ दिन पहले ही तो आप उनसे मिलने गए थे, तो फिर आज फिर से? तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? तुम्हारी अंजलि आंटी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, अक्सर मैं उनके यहाँ जाया करता हूँ। और वैसे भी तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही है? पापा मैं जानती हूँ वो आपकी पुरानी दोस्त है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग आपको और उनको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इवन आई एम शॉक्ड पापा। किसने कहा तुमसे? हाँ, पद्मा ने। हाँ, बेचारी समझ ही नहीं सकती कि एक औरत और मर्द में बड़ी बड़ी नॉर्मल सी दोस्ती भी हो सकती है। कितना पुराना नजरिया है, ऐसे दकियानूसी ख्यालात। एनीवे, उससे तो मैं बहस नहीं करता, लेकिन बेटा तुम्हें क्या हो गया? पापा मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बार सच आपके मुंह से सुनना चाहती थी। मेरा शक दूर हो गया है। आई एम रियली सॉरी पापा। ना बेटा, अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया जो सीधे बात कर ली मुझसे, वरना तुम भी औरों की तरह सोचने लगती। अरे घर के बाहर लोग उल्टी सीधी बात करें तो समझ भी लेता है इंसान, लेकिन अपने ही घर में लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। आई एम रियली सॉरी पापा। पता नहीं मैं भी दूसरे लोगों के बहकावे में क्यों आ गई। जो लोग सिमरन दीदी की बड़ी से बड़ी गलती पर पर्दा डाल रहे हैं, पता नहीं आप जैसे ईमानदार और सच्चे इंसान के पीछे क्यों पड़ गए। एनीवे, अच्छा वो रोहित मुझसे कुछ बात करना चाह रहा था, तो मैंने कहा शाम को मिलेंगे तो कर लेंगे। देखना अगर वो फ्री है तो उसे यहाँ भेज दें। जी पापा, अभी भेजते। अचानक से रोहित को क्या हो गया है? कविता अंजलि के बारे में सीधे मुझसे बात करने आ गई। कहीं पद्मा ने तो उसे कुछ नहीं कहा? अब आपने बुलाया मुझे? तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रहे थे? अब पापा मैं कहना चाह रहा था कि अब हम सिमरन को वापस घर बुला लेते हैं। इस बारे में मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन पापा मैं बात करना चाहता हूं। सिमरन की शादी के बाद आपने उनसे मिलना नहीं चाहा। मैं आपका दुख समझता हूं, लेकिन अब उनकी तबीयत का ख्याल करके हमें उन्हें वापस घर बुला लेना चाहिए। पापा मम्मी जी आजकल बहुत परेशान रहती हैं। वो चाहती हैं कि सिमरन वापस घर आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, और वैसे भी मुझसे छिप कर वो सिमरन से मिलती रही है, सब जानता हूं मैं। पापा अपनी बेटी से मिलने में तो कोई बुराई नहीं है, छिपकर किसी गैर से मिलने तो नहीं जाती। खैर रोहित, ये पद्मा और मेरे बीच की बात है। रही बात तुम्हारी सिमरन को घर लाने की, तो तुम शायद जानते होगे कि जब वो मेरी बेटी थी, वो अगर तारे मांगती तो मैं तोड़ कर लाकर उसे दे देता। लेकिन अब वो मेरी बेटी नहीं है, ना मैं उसे जानता हूं ना पहचानता हूं, और वो कुछ भी डिजर्व नहीं करती। किसी चीज का हक नहीं है उसे। और रोहित बेटा, इस घर के लिए तुम्हारी जो ये फिक्र है ना, उसकी मैं कदर करता हूं। लेकिन तुम मेरे दामाद हो, दामाद बन के रहो। अच्छा हो पापा, जो आपने आज मुझे मेरी हद बता दी, लेकिन अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो किसी और पोजीशन से करने जा रहा हूं। पापा आपने अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन, अपने पावर का सहारा लेकर बहुत सारे अनडिजर्विंग लोगों पर खास मेहरबानियां की हैं। उसूल के नाम पर आपने अपनी बेटी को अपनाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन वो ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसे आप अपने उसूलों को तोड़कर, दायरों को तोड़कर निभा रहे हैं?